गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, यानी कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है, ठीक है। फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, उसके लिए मैं यहाँ पे निर्देशांक तल ले लेता हूँ। यहाँ पे एक्स डैश, वाई और यह वाई, ठीक है। मैं यहाँ पर एक वक्र बनाता हूँ। यह इसका समीकरण दिया है y बराबर एफ एक्स, यानी कि यह y बराबर एफ एक्स का आलेख हुआ। मैं इसके रेस्पेक्ट में एक बिंदु ले लेता हूँ, इस वक्र पर एक बिंदु ले लेता हूँ। इस बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा, इस बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा यह हो गई, ठीक है। इस बिंदु से होकर जा रही है, तो यही रेखा आपकी क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, यह आपकी कैसी रेखा है? स्पर्श रेखा है, यानी कि टेंजेंट है, ठीक है। और इस स्पर्श रेखा के इस बिंदु पर खींचा गया लंब, इस स्पर्श रेखा के इस बिंदु पर खींचा गया जो लंब होगा ना, यह लंब ही आपका अभिलंब कहलाता है। ये आपका अभिलंब रेखा होगा, ठीक है। तो यह जो देख रहे हैं ये आपका स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो यानी कि किसी वक्र के किसी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा ही आपकी स्पर्श रेखा होती है। और उस स्पर्श रेखा के उस स्पर्श बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब के नाम से हम लोग जानते हैं, नॉर्मल के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं दोनों के समीकरण के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी कि किसी स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, अभिलंब का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, जब समीकरण की बात आ गई तो ढाल की तो बात जरूर आ जाएगी। तो हम लोग ढाल के लिए पढ़े हुए हैं कि मान लीजिए कोई रेखा, मान लीजिए यही रेखा, इस पर यहाँ पर एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बना रही है। एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में यह थीटा कोण बना रही है। तो यहाँ इस स्पर्श रेखा के ढाल की बात करेंगे। स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल जो हो जाएगा वह, उसे हम लोग m से सूचित करते थे, और m बराबर में क्या हो जाएगा? tan थीटा। ये सारी चीजें मैंने प्रूव करा रखा है 11th क्लास में, आपको ये प्रूव करा है ना, रेखा का ढाल निकल के कि अगर कोई रेखा, अब जरूरी नहीं कि वो स्पर्श रेखा हो, कोई भी सामान्य रेखा भी हो सकती है ना, कोई भी रेखा हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखो एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे यह एक रेखा जा रही है, ठीक है। तो यह रेखा अगर x अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है, तो इस रेखा का जो ढाल होगा, रेखा का ढाल या प्रवणता या प्रावण्य जो होगा वह m, वह क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। m से शुरू करते हैं और ये tan थीटा, यानी कि 30 डिग्री बनेगा तो tan 30, अच्छा 60 डिग्री बनेगा तो tan 60, तो tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा। हाँ, अब ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर रेखा x अक्ष के समांतर हो, एक्स अक्ष के समांतर हो, एक्स अक्ष के समांतर हो, तो आपका m का मान यानी ढाल जो होगा 0 हो जाता है, क्योंकि tan 0 0 हो जाता है। tan 0 का वैल्यू एक्स अक्ष के समांतर, यानी कि वह एक्स अक्ष पे 0 डिग्री का कोण बना रही है। एक्स अक्ष के समांतर जब कोई रेखा जाएगी तो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है? 0 डिग्री का, इसलिए वहां पे वह 0 हो जाएगा, ठीक है। ढाल जो होगा 0 या 180 बना सकती है, तो 180 भी बनाएगी तो वहां tan 180 की बात करेंगे तो वो आपका 0 ही आ जाएगा। अच्छा, रेखा y अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर हो, तो जब y अक्ष के समांतर होगा, यानी कि कहने का मतलब कि रेखा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो y अक्ष के समांतर यानी कि x अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। तो अगर इसके ढाल की बात करेंगे तो इसका ढाल अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब कहोगे कि सर अपरिभाषित कैसे? क्योंकि tan 90 अपरिभाषित होता है, नॉन डिफाइंड होता है। अगर tan 90 की बात करो तो अपरिभाषित होता है ना। तो ये चीजें हम लोग पढ़े हुए हैं पहले। हम लोग रेखाएं और उनके समीकरण में क्लास 11 में सेकंड वॉल्यूम जो था केसी का, उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया ये सारी चीजें। मैं थोड़ा सा इन चीजों को बता दे रहा हूँ दोबारा से आपके दिमाग में लाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो और भी कुछ चीजें हैं उनको मैं समझा देता हूँ जो क्लास 11 से रिलेटेड है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट में बताऊंगा, हाँ अगर किसी को डीपली उसको जानना होगा, प्रूव करना होगा, तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप 11th का वो चैप्टर जाके पढ़ लोगे, ठीक है, रेखाएं और उनके समीकरण।
यानी सरल रेखा जो चैप्टर होगा उसको जाके पढ़ लेना। स्ट्रेट लाइन के नाम से उसका वीडियो मैंने बना रखा है। चलिए तो समझते हैं कुछ चीजों को। अब देखिए ढाल निकालने का दूसरा भी तरीका है हमारे पास। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये x हो गया, यहाँ पे x डैश हो गया, यह y हो गया और यह y डैश हो गया। इस पे एक रेखा कुछ इस तरह से जा रही है और रेखा पर स्थित हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। एक बिंदु दिया गया है x1 y1 और दूसरा बिंदु दिया गया है x2 y2। तो अगर मान लो इसका ढाल निकालना होगा, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, इस रेखा L का ढाल निकालना होगा, तो यहाँ पे रेखा का ढाल के लिए फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ढाल को m से सूचित करेंगे y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। तो ये सारी चीज हमने पढ़ी हुई है, प्रूफ भी किए हुए हैं हम लोग, क्लास 11 में प्रूफ भी किए हुए हैं, वहां से जाके आप देख लेंगे। अगर मान लो रेखा का समीकरण निकालना हो, रेखा का समीकरण जिसका ढाल m है और वह रेखा बिंदु x1 y1 से गुजरती है, x1 y1 से गुजरती है। तो इसके लिए मैंने बता रखा है कि y माइनस y1 बराबर में m इंटू x माइनस x1, यह रेखा का समीकरण निकालने के लिए। अच्छा, रेखा का समीकरण मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं बस। रेखा का समीकरण जो दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरे, x1 y1 और x2 y2 से गुजरे। तो इसके लिए हो जाएगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। इस रेखा का समीकरण निकालें। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन हमें ज्यादा चीज जरूरी नहीं है, बस इतना ही काफी है क्लास 11 का, जो हम लोग अभी 12th में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर जिनको दिक्कत होगी 11th का टॉपिक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके वो चैप्टर पढ़ लोगे, ठीक है। सेकंड वॉल्यूम के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो है ना, उन्हीं सब में मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, तो वहां से जाके आप जरूर इस सब चीजों को पढ़ लोगे, अच्छा रहेगा। अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो अभी दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन इसका प्रूफ जो देखना चाहोगे तो वहां पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा तो फिर टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि आपका यह जो चैप्टर है ये तो आपके अवकलज के अनुप्रयोग से संबंधित है, तो उसका इसमें इस्तेमाल क्या है और ऐसे में इसमें अवकलज से स्पर्श रेखा और अभिलंब में ये क्या संबंध निकल के आ रहा है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, उसके लिए मैं यहाँ पे ये x अक्ष ले लेता हूँ और यहाँ पर एक y अक्ष ले लेता हूँ। चलिए बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। x है, यह आपका x डैश है, इस पर y और इधर जो है y डैश ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन का वक्र बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये किसका है, y बराबर fx का है। तो y बराबर fx, एक्चुअल में ये कंटिन्यूटी इसमें दिख रही है, ये आप देख रहे हैं ना कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं और टेढ़ा बनाता हूँ। चलिए इस प्रकार से रखते हैं। चलो, तो ये आप में इसमें कंटिन्यूटी देख रहे हो, ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है, y बराबर, ये एक्चुअल में यानी कि ये संतत है। चलिए तो यहाँ मान लेते हैं कि माना y बराबर fx एक संतत वक्र है, यानी कि कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है, देख रहे हैं ना। चलिए इस पर एक बिंदु यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक बिंदु यहाँ पर है P, एक बिंदु मैं P ले लेता हूँ और एक दूसरा बिंदु इधर लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ Q, ठीक है। P और Q बिंदु दो लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लेते हैं कि माना PXY, इसका निर्देशांक मान लेते हैं XY है, P का निर्देशांक जो है XY है, ठीक है। और Q का जो निर्देशांक है तथा Q उसका निर्देशांक मान लेते हैं X प्लस डेल्टा X और Y प्लस में डेल्टा Y। दो बिंदु वक्र पर स्थित है, ठीक है। वक्र पर स्थित है ना जी, हमारे वक्र पे है।
इसका निर्देशांक हो गया x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, ये दूसरा बिंदु हो गया। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि P और Q एकदम निकट है और Q P के बहुत निकट है, बहुत निकट है, ये हम लोग मान लेते हैं। एकदम निकट है, ये दोनों एकदम निकट है। फिगर में अलग अलग दिखाए हैं लेकिन ये बहुत निकट है, यह मान लेते हैं। ठीक है, तभी ना इसमें देखिए यहाँ क्यू का निर्देशांक x प्लस डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स मतलब क्या, x में माइनर चेंज आया है तो y में भी माइनर चेंज आ गया है, डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा एक्स मतलब क्या है, माइनर बदलाव, माइनर चेंज। ठीक है, आप समझिए। मैं यहाँ पर P बिंदु से जाने वाली एक स्पर्श रेखा खींचता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे P बिंदु से जाने वाली एक स्पर्श रेखा खींचता हूं इस तरह से। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि माना बिंदु P से जाने वाली इसका कुछ नाम दे दिया जाए क्या, इसका नाम कुछ दे देते हैं। यहाँ पे P है, इधर क्या दे दिया जाए, मान लो T देते हैं, PT एक स्पर्श रेखा है जो x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। ठीक है, थीटा कोण बनाती है, x अक्ष के साथ कितना बनाती है, थीटा कोण। और इसको कुछ मान लिया जाए r मान लेते हैं इस बिंदु को। ठीक है, चलिए मैं यहां से अब एक काम करता हूं, इस PQ को मिलाता हूं और इसको आगे तक बढ़ा देता हूं। मान लेते हैं कि PQ जो है या PQ को हम लोग आगे एक अक्ष पे कहां तक मिला दिए, कोई बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे S मान लेते हैं, है ना, S मान लिया। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना चाप कर्ण ही ना बोलेंगे उसको, चाप कर्ण PQ x अक्ष के साथ कुछ मान लेते हैं अल्फा कोण बनाता है। ठीक है, x अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है। यानी कि यहाँ पे एंगल, इसका नाम क्या हो जाएगा, PSX बराबर में आपका कितना हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया ना, चित्र से आपको इतना कुछ क्लियर हो गया। अब इसमें थोड़ी सी रचना करते हैं। रचना में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बिंदु P से x अक्ष पे लंब एक खींचते हैं। अच्छा, फिर वही काम यहाँ Q से भी इस पे लंब खींच देते हैं और यहाँ P बिंदु से इस पर भी लंब खींच देते हैं। ठीक है, ये हम लोग काम किए हैं, समझ गए ना। यहाँ से ये इस पे लंब है, यह इस पे लंब है और यह इस पे लंब है। तो कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे चलो ना A दे देते हैं, यहाँ B दे देते हैं और यहाँ C दे देते हैं। ठीक है, ये आपका Q दिया है, ये बिंदु Q है। चलिए यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग रचना किए हैं। रचना क्या किए हैं, रचना तो बिंदु P तथा Q से x अक्ष पर लंब PA तथा QB खींचे और PC लंब QB किए हैं, तो देखो यह इस पे लंब है और यहाँ भी 90 हो रहा है, तो यहाँ पे यह AB PC के समांतर हो जाएगा। PC जो होगा समांतर हो जाएगा AB के, हो जाएगा ना, PC समांतर हो जाएगा AB के। तो देखो जब यह PC अगर AB के समांतर हो गया तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि PC समांतर हो जाएगा आपके ये पूरे SB भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे AB लिखो या SB लिखो, बात एक ही आ जाएगी, समांतर तो इसी रेखा के है ना जी। चलिए अब आगे देखो, तो जब यह इसके समांतर हो गया तो यहाँ जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, यानी कि यहाँ वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। यहाँ वाला कोण अल्फा हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ना। एंगल
पी एस एक्स बराबर में एंगल क्यू पी सी बराबर में अल्फा। कैसे हुआ? संगत कोण के युग्म से ना, संगत कोण का युग्म दिख रहा है इसलिए यह बराबर हो गया। तो यहाँ अल्फा हुआ तो यह भी अल्फा हो गया। चलिए अब इस फिगर में आओ, किसमें? तो त्रिभुज QPC में। अगर मैं इस PC की वैल्यू की बात करूं तो यह PC जो होगा ना, PC बराबर हो जाएगा AB के। क्यों? क्योंकि देखो यह इस पे लंब है, यह इस पे लंब है, यह इस पे लंब है। ये लंब होने के कारण यहाँ पे ऊपर चाहे तो लिख सकते थे कि यहाँ पर ABCP एक आयत है। आमने सामने की भुजा बराबर है ना जी, समझ गए ना? ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो चौथा कोण भी 90 है, इसलिए ये आपका आयत हो रहा है। तो PC बराबर हो जाएगा AB, और AB को हम लोग चाहें तो अगर मैं इस प्रतिच्छेद बिंदु, इन अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु O ले लूं, मूल बिंदु को O ले लूं, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ AB बराबर में OB माइनस OA, OB माइनस OA। तो देखो OB का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो देखो बिंदु P जो है, P का निर्देशांक x y दिया है, तो यहाँ OA आपका x हो जाएगा, ठीक है, OA आपका x हो जाएगा, OA आपका x हो जाएगा। अच्छा, और ये आपका PA जो होगा y हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से Q का निर्देशांक आपका x प्लस आपका क्या है, तो यहाँ पे ये OB हो जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x, और यह आपका QB जो हो जाएगा वह हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। तो OB का वैल्यू है x प्लस डेल्टा x और माइनस OA का वैल्यू है x, कट जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा डेल्टा x, ठीक है। अच्छा, PC क्या हो गया? अब हम लोग बात करते हैं, PC आपका निकल गया। अब QC की बात करें तो QC जो होगा, QC वह हो जाएगा QB माइनस में आपका BC। यह QB में से यह BC की हटा जाएगा तो यह आ जाएगा ना। अच्छा, QB आपका है y प्लस डेल्टा y और माइनस BC की बात करें तो BC तो आपके इस PA के बराबर होगा ना, या AP के बराबर, ये इसके बराबर होगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, y ये काट देते हैं तो ये आ गया डेल्टा y, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखो, चलिए अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, चित्र में आइए। यहाँ पे मैं इस एंगल की बात करूं, किसमें? तो त्रिभुज इसी में QPC में अगर मैं यहाँ इस एंगल यानी tan अल्फा की बात करूं, tan अल्फा यह वाला कोण लूं, तो tan अल्फा बराबर में हो जाएगा लंब यानी कि QC और बटा में आपका PC, ये ना हो जाएगा QC बटा PC। तो tan अल्फा बराबर में QC का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे QC का वैल्यू है डेल्टा y और बटा में PC का वैल्यू डेल्टा x, डेल्टा y बटा डेल्टा x। अब यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, दोनों तरफ लिमिट लेने पर चलिए दोनों तरफ लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट हम लोग यहाँ लेते हैं कि Q टेंस टू P, इसका मतलब अभी आपको समझाता हूँ। tan अल्फा बराबर में लिमिट Q टेंस टू P डेल्टा y बटा में डेल्टा x। अब थोड़ा समझो, Q टेंस टू P क्या लिए है? ये लिमिट में यह लिए है, ये देखिए, यानी कहने का मतलब है कि Q P के ओर अग्रसर है, Q P की ओर अग्रसर है, समझिए यहाँ इसका मतलब क्या है? Q P की ओर अग्रसर है, Q P की ओर अग्रसर है। अच्छा देखो, यह Q P के तरफ आएगा, यानी वक्र ये रहा आपका, यही ना वक्र है, समझिए यहाँ पे ये आपका वक्र है, ये आपका लाल वाला ये जो दिख रहा है ना, ये वक्र है। अब इस वक्र पर यह Q बिंदु जो है P के तरफ आ रहा है, P के तरफ आ रहा है। तो जब P के तरफ यह आएगा, यह P के तरफ आएगा, तो यह P के तरफ आएगा तो ये क्या होगा? इस रेखा में भी बदलाव आएगा, यह रेखा में भी बदलाव आएगा। अगर Q यहाँ आ गया तो यह रेखा थोड़ी सी और ऐसी तिरछी हो जाएगी, इधर आ जाएगी, आएगी ना, समझो यहाँ पे यह Q बिंदु यहाँ से उठ के अगर यहाँ आ जाता है तो यह PQ रेखा जो है यहाँ से, ये PQ जो चापकण है ये ऐसे आएगा और यहाँ पे कोण बनाने लगेगा, ये अल्फा कोण यहाँ बनने लगेगा। अगर यहाँ आ गया तो यहाँ से ऐसे बनने लगेगा, अगर और यहाँ आ गया तो और ऐसे बनने लगेगा, अगर और यहाँ आ गया
तो और इसी पे बनने लगेगा, है ना। जैसे जैसे Q P के नजदीक जाएगा, जैसे जैसे Q P के नजदीक जाएगा, इस चाप कर्ण PQ की स्थिति भी बदलेगी, साथ ही साथ इस रेखा की भी स्थिति बदल जाएगी। ये QS की स्थिति बदल के यह इधर आने लगेगी, इसके योर अग्रसर हो जाएगा। यानी कि Q की स्थिति बदलने से, Q की स्थिति बदलने से, अगर Q की स्थिति यहाँ बदल रही है तो इस रेखा जो आपका यह QS है, यह QS, यह भी ये TR की तरफ अग्रसर होने लगेगा। QS रेखा TR की ओर अग्रसर होने लगेगा और ये जो आप अल्फा कोण देख रहे हैं, यह अल्फा कोण थीटा की ओर अग्रसर होने लगेगा। देख रहे हैं ना। अगर समझो यहाँ पे Q यहाँ आ गया तो ये आपका P, यहाँ देखो Q P और इधर आ जाएगा आपका S। अगर यह Q यहाँ आ गया तो ऐसे आ जाएगा रेखा। अगर एकदम P के नजदीक आ गया तो एकदम इसी पे बनने लगेगा। यानी कि Q की स्थिति अगर जैसे जैसे P के ओर जाएगी तो उसी तरह से QS भी TR की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो QS TR के ओर अग्रसर होगा, अच्छा अग्रसर होगा यह, और फिर क्या हो जाएगा अल्फा जो कोण है यह अल्फा थीटा की ओर अग्रसर होगा। समझ रहे ना बात को। चलिए, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ जो बिंदुएं दी गई हैं कि Q जो बिंदु था वह P की ओर अग्रसर हो रहा है, Q बिंदु P की ओर अग्रसर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो, जब Q P की ओर अग्रसर होगा तो ये अभी आपने बताया कि यह जो आपका QS है वह TR की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो TR की ओर अग्रसर होगा तो यह बिंदु जो हैगा, ये बिंदु और इधर नजदीक आते जाएगा और नजदीक आते जाएगा। तो इसके निर्देशांक में भी तो बदलाव आएगा, यानी कि डेल्टा एक्स ये 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। जब ये और नजदीक आएगा तो डेल्टा एक्स भी 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा और डेल्टा वाई भी 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो यानी डेल्टा एक्स जो है वह 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। अच्छा, और यह जो आपका कोण था अल्फा वह किसके ओर, थीटा की ओर अग्रसर होने लगेगा। तो इसलिए अब यहां कह सकते हैं लिमिट अगर हम लोग यहाँ पे चेंज लाएं, या Q P की ओर अग्रसर हो रहा है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं कि कोण अल्फा अग्रसर हो जाता है किसकी ओर, थीटा की ओर। tan अल्फा बराबर में हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ले लेंगे आपका, ये हम लोग इसके बिंदु निर्देशांक के अनुसार चल रहे हैं ना जी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल्टा वाई बटा में डेल्टा एक्स। चलिए, तो मैं यहाँ पे अल्फा के जगह पर ये थीटा रख दूंगा, तो tan थीटा बराबर में ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो ये dy बाई डी एक्स का ही ना है जी, यार किसको डिनोट कर रहा है, dy बाई dx को ही। यानी कि tan थीटा जो है dy बाई dx के बराबर हो गया। तो हमने यहां से क्या सीखा कि अगर कोई y बराबर fx वक्र दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, यदि y बराबर fx एक संतत फलन है तो dy बाई dx यानी कि जो आपका f डैश एक्स होगा वह स्पर्श रेखा का ढाल होगा, देख रहे हैं ना, tan थीटा के बराबर हो रहा है और वह tan थीटा एक्स अक्ष पे बना हुआ कोण है। तो tan थीटा क्या होता है, स्पर्श रेखा का ढाल ना। तो हमने यहां से देखा कि कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स दिया हो तो dy बाई डी एक्स किसको दर्शाता है, तो उस पर स्थित स्पर्श रेखा का ढाल को दर्शाता है, स्पर्श रेखा के ढाल को। यानी कि अगर कोई फंक्शन दिया होगा और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वह किसको दिखाने लग जाएगा, उस पे स्पर्श रेखा के ढाल को दर्शाएगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था और यही चीज इतना मुझे डिफाइन करना पड़ा, समझे। चलिए, तो अब हम लोग समीकरणों के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे स्पर्श रेखा का
समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, उस स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, समीकरण जो जो y बराबर, जो y बराबर एफ एस वक्र पर स्थित है, वक्र पर स्थित है, स्थित है, और जो बिंदु, जो बिंदु, जो बिंदु P x1 y1 से गुजरे। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, फिगर भी मैं बता दे रहा हूँ, इसका यहाँ पे बना दे रहा हूँ। चलिए x डैश y y डैश, मान लेते हैं यहाँ पे एक वक्र है y बराबर एफ एक्स, यहाँ पे एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक है हमारे पास x1 y1। इस बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो जब किसी बिंदु से कोई रेखा गुजरती है तो उसके लिए मैंने समीकरण बताया है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ m क्या है आपका, ढाल है रेखा का। तो यहाँ पे अगर y बराबर एफ एक्स वक्र दिया है तो यहाँ पे ढाल आपका dy बाई डी एक्स होगा। अभी मैंने बताया कि dy बाई डी एक्स इस रेखा का ढाल होगा। y बराबर एफ एक्स जब वक्र दिया है तो इस स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा, dy बाई डी एक्स। इसलिए यहाँ से रेखा का समीकरण आ जाएगा y माइनस वाई वन, m के जगह यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा अब dy बाई डी एक्स, जैसा कि अभी हमने पिछले पार्ट में अभी पीछे ही प्रूफ किया था, इनटू में x माइनस एक्स वन। ठीक है, इसको प्रूफ मैंने करा रखा है तो अब प्रूफ कराने की इसको जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बात करेंगे अभिलंब के लिए। अभिलंब का समीकरण, ये तो रहा स्पर्श रेखा का, अभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे। चूंकि अभी मैंने बताया है आपको शुरू में ही कि स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है ना, इसी लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो चूंकि जानते हैं कि अगर एक रेखा दूसरे रेखा पर लंब हो, एक रेखा दूसरे रेखा पर लंब हो तो उनके ढाल का गुणनफल -1 होता है, -1 होता है। यानी कि यहां से हमें पता चल गया, ये हम लोग पढ़े ना जी, यहां से आपको पता चल गया कि स्पर्श रेखा का ढाल गुना में अभिलंब का ढाल, अभिलंब का ढाल बराबर में -1, दोनों के ढाल का गुणनफल -1 के बराबर। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या है, तो स्पर्श रेखा का ढाल हम लोग dy बाई डी एक्स दिखाते हैं, और गुना में अभिलंब का ढाल, अभिलंब का ढाल बराबर में -1। ठीक है, यानी कि यहां से हमने निकाल लिया अभिलंब का ढाल, अभिलंब का ढाल जो होगा -1 बाई dy बाई डी एक्स। ठीक है, -1 बाई dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये तो आप जानते हो ना कि प्रावर्ण्य भी कहा जाता है, प्रावर्ण्य, ढाल को प्रावर्ण्य भी कहा जाता है, ये सब तो आप जानते हो। चलिए, तो अभिलंब का समीकरण यहाँ से क्या हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण जो बिंदु x1 y1 से गुजर रहा है तो उसका हो जाएगा y माइनस वाई वन इंटू इसके ढाल के जगह आ जाएगा -1 बाई में dy बाई डी एक्स और इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आपका अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी होंगी छोटी छोटी, वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वक्र है ना, जो आपके x अक्ष के समांतर जा रहा, सॉरी एक वक्र ले लेते हैं और इस पर एक बिंदु लेते हैं, यहां से खींची गई स्पर्श रेखा, यहां से खींची गई स्पर्श रेखा मान लेते हैं x अक्ष के समांतर है। तो इस कंडीशन में dy बाई डी एक्स क्या लेना होगा, 0, यानी ढाल 0 लेना होगा। x अक्ष के समांतर जो स्पर्श रेखा जा रही है उसका ढाल 0 लेंगे। अगर वह x अक्ष पर लंब है, x अक्ष पर वह लंब है, x अक्ष पर वह लंब है और इस रेखा के बारे में पूछेगा, जैसे मान लो यह कहा जाए कि अभिलंब का, यहाँ पे अभिलंब के ढाल के बारे में पूछ ले, ये अभिलंब का ढाल, तो इस कंडीशन में ये अभिलंब का ढाल क्या होगा, तो इसका ढाल यानी कि यहाँ पे इसके ढाल की बात करेंगे, इसका स्लोप बात करेंगे तो 1/0 यानी कि अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। या इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो, मान लो कोई वक्र ऐसे है, मान लो कोई वक्र इस तरह से जा रहा है, मान लो ऐसा है और इस बिंदु पर
इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एक लेते हैं जो आपके x अक्ष पर लंब है। तो इस स्पर्श रेखा का ढाल क्या लेंगे? तो इसका स्पर्श रेखा का ढाल 1/0 यानी कि अपरिभाषित लेंगे। अपरिभाषित पहले भी मैंने बता रखा है कि अगर रेखा स्पर्श रेखा हो चाहे रेखा हो, अगर रेखा x अक्ष के समांतर तो वह ढाल 0 लेना है, और y अक्ष के समांतर हो यानी कि x अक्ष पे लंब हो तो वह ढाल 1/0 होगा यानी अपरिभाषित होगा। तो आपको क्लियर है, आप अब ढाल में जहां भी अब पहले जैसे 11th में ढाल की बात करते थे तो वहां m से स्विच करते थे, अब जान लो कि dy/dx की बात हो रही है। dy/dx उस स्पर्श रेखा का ढाल कहलाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें झमेला नहीं है। हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।